ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो स्पीयर हैं, R1 दिया गया है, उसका मतलब रेडियस दिया गया है। कह रहा है कि वन ऑफ द स्पीयर इज गिवन 150 माइक्रोकूलम, तो कॉमन पोटेंशियल पूछा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग Q1 प्लस Q2 ये कर लेंगे 150। उसके बाद हम जानते हैं जब इसको जोड़ दिया गया तो पोटेंशियल सेम ही हो गया, तो Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन ढूंढ लेंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे Q1 और Q2 निकाल लेंगे, उसके बाद फिर कॉमन पोटेंशियल हम लोग एक से निकाल लेंगे, BC इज इक्वल टू KQ/R1, क्योंकि दोनों का ही सेम होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर बाहर होगा तो ये फॉर्मूला, अंदर होगा तो ये फॉर्मूला। और यहाँ पे W इज इक्वल टू CV² यूज करना है, क्योंकि C तो कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग W इज इक्वल टू QV इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, इसको देखते हैं। देखो, कि बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग की बात करें तो पहले जब बिफोर होगा ना तो पहले अलग अलग आप एनर्जीज निकाल लो, अलग अलग एनर्जी निकाल लिया। उसके बाद क्या करो ना, जब आफ्टर का पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसमें पहले हम लोग VC निकालें, मतलब कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे, ये तो निकालना आता ही है। उसके बाद जब हम लोग U फाइनल निकालेंगे ना, तो ये इसको ना हम लोग पैरेलल में मानेंगे कि ये पैरेलल में है, तो इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे, 6 आ जाएगा। और हम लोग हाफ सी इक्विवेलेंट वाला और हाफ CV² कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा U फाइनल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे जब भी हमें इसका चार्ज बोले निकालने के लिए ना, तो इसको ही नेग्लेक्ट कर दो पूरी तरीके से। अब इसके बीच का पूरा I निकाल लो, अब यहाँ पे I निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करिए, यहाँ VAB के बीच का हम लोग जानते हैं पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो जो ये पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा सेम बराबर इसका भी होगा, तो इसका निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। जब ये पोटेंशियल आ गया तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू CV से, तो ये हो जाएगा। और ये तो हम लोग जानते हैं, ये पैरेलली कैपेसिटर में फील्ड किया गया, लेकिन ये है तो सीरीज में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे Q अनचेंज होगा, मतलब Q चेंज नहीं होगा। अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे V और E जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल EMF, तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि हम लोग पहले C1 V1 और V2 के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे V में। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि V1 हमें, ये देखो पूरा टोटल हमें निकालना है, तो V1 तो हमें दिया गया है कितना, V1 V2 दिया गया, तो हम लोग ये वाले का V1 वाले का यूज करके 1 kV इज इक्वल टू 2/5 इंटू V जो टोटल हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा ऐसे करके। उसके बाद कह रहा है रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू फाइनल एनर्जी, तो ये तो है कि इनिशियल में क्या हो जाएगा, जो इनिशियल हाफ CV² हो जाएगा, और जब Q फाइनल आएगा, देखा जाए तो ये हाफ CV, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी में रखा गया, तो माइनस CV, और इसका ये 2V दिया गया तो +2CV हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CV, तो U फाइनल क्या आ जाएगा, हाफ C 2V का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और W बैटरी हम जानते हैं, Q फाइनल V से हम लोग निकालते हैं, तो ये 2CV² आ गया। उसके बाद तो आप देख लीजिएगा आगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर डिस्टेंस डबल किया गया ना, तो जैसे हम W इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है, हाफ CV² है, हाफ CV², तो C का भी चेंज होगा, V का भी चेंज होगा, याद रखना ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज, मान लो टोटल चार्ज कितना है, Q है, Q है। ठीक है, मान लो, इसको मान लो एक टोटल चार्ज है Q-Q, और ये है Q+Q, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको KQ1 Q2 R1 R2 ऐसे निकाल लेना। अगर इंड्यूस चार्ज का पूछेगा तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, पैरेलल प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग एक बार रिमूव, देखो डाइलेक्ट्रिक है, उसको पहले
क्या नाम है, रिमूव किए, फिर री इंसर्ट किए, तो वो तो हमारा वर्क डन जो होगा ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करंट वाला देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, कैन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट ड्यू टू थर्मल स्पीड, तो आंसर है नो, थर्मल स्पीड के द्वारा करंट कभी नहीं प्रोड्यूस होता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, स्ट्रेट पाथवे में चलेगा, और अगर प्रेजेंस होगा तो वो कर्व्ड पाथवे में चलेगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके के आ जाएंगे, तो पहले तो हम लोग R1 R2 R3 के बीच का रिलेशन ढूंढ लेंगे इस तरीके से, फिर हाँ पैरेलली रखा गया है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, I भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, I1 I2 I3 सब मालूम चल गया है। तो अब I हमें टोटल जो दिया गया था वो 5 एम्पियर दिया गया था, तो अगर हमें I1 निकालना होगा तो हम लोग इसका रेशियो 9/2 अपॉन पूरा टोटल इंटू 5 कर देंगे, ऐसे ही सबका कर लेंगे। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन का देखा जाए तो ये क्या नाम है, यहाँ से 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 माइनस V अपॉन क्या 2, और ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लो। Sn इज इक्वल टू n/2 2a(n−1d), ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, कह रहा है ए वोल्ट मीटर एम मीटर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है दोनों सभी चीज सीरीज में कनेक्ट किए गए, तो कह रहा है सबसे क्या नाम है, डिफ्लेक्शन होगा आपका वोल्ट मीटर में, लेकिन एम मीटर में नहीं होगा डिफ्लेक्शन कोई भी। ठीक है, ये देख लो। देखो जब अगर वायर को ना कट वट किया जाएगा तो हम लोग ये सब यूज करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अगर लेंथ इंक्रीज किया जा रहा है तो एरिया एरिया को इंक्रीज किया जा रहा है तो R/N² होगा। और वहीं पे अगर रेडियस वाला होता तो क्या होता, R/R'=R/N⁴ हो जाता। ठीक है, ये देख लो अपना। और यहाँ पे लेंथ हाफ किया गया है ना, इसलिए कंडक्टेंस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ L है और कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, 6 वोल्ट मीटर रीड कर रहा है। ये बोल दिया गया कि ये कितना है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अब आप क्या करिए, आई निकालो। ये अब क्या है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है इसके बीच में, तो जब रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो ये तो एक रेसिस्टेंस तो ये हो गया R, और ये 60 हो गया, तो ये दोनों को मिला के ये पैरेलली है, तो ये हो जाएगा 60R+60+R। आई हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमें VAB दिया गया है कितना, 6 वोल्ट दिया गया है, 6 वोल्ट, और इनका इसका इस मतलब जब ये दोनों को मिला दिया जाएगा, मतलब सिर्फ ऐसे बन जाएगा, तो ये दोनों को मिला दिया गया मतलब ये कितना है, 60R/60+R जो भी है, तो ये इनका करंट, इनका करंट और इनका करंट सेम हो जाएगा, तो इसका करंट क्या हो जाएगा, या आई हो जाएगा, मतलब ये जो हम लोग लिखे थे आई ये हो जाएगा, और आर तो हमें मालूम है आर इक्विवेलेंट, तो वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर ये वाले से हम लोग आर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद है सीरीज में देखो, अल्फा R1 है और अल्फा पैरेलल वाले में अल्फा 2 R1 है, मतलब उल्टा उल्टा है। Resistance becomes zero at very low temperature, then substance called a superconductor। अगर लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल तो भाई जीरो ही होता है अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, मतलब अगर कोई इस तरीके से है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो ये VA और VB, तो कह रहा VA-VB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। उसके बाद नंबर ऑफ ड्राई सेल, ये सीरीज में बोल दिया कि इस सीरीज में है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू NE/NR+R, ये वाले से N हम निकाल लेंगे। अब कैसे ना अब ये वाले क्वेश्चन से देखते हैं, इस सीरीज में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ इसका R1 निकाल लो, इसका R2 निकाल लो, देखा जाएगा तो R2 अगर जैसे जिसका भी R1 R बड़ा होगा, R जिसका बड़ा होगा तो वो क्या होगा,
जिसका आर ज्यादा होगा वो फ्यूज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। जिसका सीरीज में जिसका आर ज्यादा होगा वो फ्यूज कर जाएगा। ठीक है। अब देखो पैरेलल में ना दो केस हैं, दो केस हैं। देखो पहला केस क्या है, ये वाला केस है जहाँ पे आपके ये दोनों ही अलग अलग वोल्टेज हैं, मतलब ये वो दोनों वोल्ट हैं और इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब 500 है। और इनमें क्या है, ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि तीनों का ही वोल्टेज सेम है। तो जब ये वाला आएगा केस कि तीनों का वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस से डायरेक्टली निकाल लेंगे कि जिसका भी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो फ्यूज नहीं करेगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो फ्यूज कर जाएगा। किसमें, पैरेलल वाले में। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, पहले हम R1 निकाल लेंगे, R2 निकाल लेंगे और फिर यहीं से हम लोग क्या निकाल लेंगे, P1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, P1 निकाल लेंगे, फिर P2 निकाल लेंगे, फिर देखेंगे P1 कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, ये 800 आ रहा है। देखा जाए तो ये जितना पावर दिया गया है दोनों से ही बड़े पावर आए हैं, इसका मतलब वो फ्यूज कर जाएगा। दोनों ही बल्ब कैसे होंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और इस क्वेश्चन में मोस्ट ब्राइट कौन सा होगा, 1 और 5, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट पास हो रहा है और ये वाले में डिवाइड हो जा रहा है। ये वाले करंट में क्या नाम है, डायरेक्ट पारा डायरेक्ट आ रहा और इस वाले में करंट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए। अब कह रहा है कि L1 L2 कह रहा लेस ब्राइट है, सॉरी, अब लाइट, हाँ, लेस ब्राइट है और L3 नहीं है। क्यों, क्योंकि L3 की रेजिस्टेंस काफी कम है, इसलिए नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये वाले जल्दी से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है अगर पोजीशन हम V और A का चेंज कर देना तो यहाँ पे किसका वोल्टेज एमीटर का एमीटर का रीडिंग जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और वोल्ट मीटर का डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे ए वाला ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, बी वाला कम प्रोड्यूस करेगा, करंट यहाँ ज्यादा होगा यहाँ कम होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब कह रहा है क्यों डिम है, और जब वो लोग पैरेलल में हैं, तो कह रहा है ना अगर इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों डिम है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस काफी कम है, इसी वजह से वो ज्यादा करंट हीटर में पास कर रहा है, ना कि बल्ब में। बल्ब में कम पास कर रहा है, इसी वजह से वो कम ग्लो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए व्हीकल है 20 सेल इज यूज टू स्टार्ट इंजन बिकॉज, सॉरी, सेकेंडरी सेल यूज टू स्टार्ट बिकॉज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उनका काफी स्मॉल होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स और वाई के बीच का, ये 120 होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे जो ट्रिक दिया गया है इसको देखिए, अगर ए बाई बी मतलब रेजिस्टेंस ए बाई बी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर रेजिस्टेंस ए बाई बी ज्यादा है एक्स बाई वाई से, तो हमारा करंट बी टू ए फ्लो करेगा। कहाँ से करंट, बी टू ए फ्लो करेगा। ठीक है। यहाँ फ्यूज वायर आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब देख लेना। और यहाँ पे देखो मेटेलिक ब्लॉक हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट, अगर पोटेंशियल जीरो है तो आपका क्या जीरो होगा, मीन वेलोसिटी जीरो होगा, मीन वेलोसिटी भी जीरो होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला देखिए, एन एमीटर गिव फुल डिफ्लेक्शन, ये बहुत इजी है। जैसे देखो एमीटर तो पूरा ही हो गया इस तरीके से, जो भी है, हाँ। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 10 और इसमें 1, इसमें 9, ये देख लेना एक बार। तो कह रहा है कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, I1 अगर ज्यादा हुआ I2 से तो करंट जो होगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे ये वाला नहीं फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 15, ये सब बहुत बहुत इजी है, इसको देख लेना एक बार, ये भी देख लेना।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बोलेगा कि हीट रिडक्शन मैक्सिमम है, इसका मतलब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पे देख लो R इज इक्वल टू R हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम लोग ये बोल रहे बैटरी में ना, तो इसका मतलब पूरे ही जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको एक साथ ले लो और फिर उसका पावर निकाल लो। मतलब सीरीज में है ना, तो सबको रेजिस्टेंस को ऐड कर लो, फिर पावर निकालो। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आई आई स्क्वायर आर, I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और आर कितना, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है 2 बल्ब है, 40 वोल्ट का इतना एंड इतना, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पे R1 पहले निकाल लिया, R2 निकाल लिया, I1 निकाल लिया, I2। तो I1 जिसका कम होगा उसमें ही करंट, मतलब जो करंट कम होगा ना उसी को लेंगे। तो यहाँ पे करंट ये वाला कम है तो इसको ले लिए, और R इक्विवेलेंट ले लेंगे, और V हम लोग निकाल लेंगे।